साथियों, आज मैं स्काई ट्यूटोरियल की तरफ से आपको ये जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम का मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम का इन द सेंस कह सकते हो आज इस समय छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सिटी, चाहे छोटे छोटे सिटी हो, बड़े सिटी हो, विलेज हो, चाहे कस्बा हो, हर जगहों पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई के लिए हमारे इंग्लिश मीडियम की तरफ से पढ़ाई करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम को छोड़ने के हिंदी मीडियम को कोई कम से कम पढ़ने, कम से कम लोगों की चॉइस कम होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि आने वाली जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली एक यूनिट सब्जेक्ट, एक यूनिटी की तरफ जा रहा है इंग्लिश को। क्योंकि इंग्लिश क्या है, हमारे वर्ल्ड लेवल में अगर एक वर्ड से अगर हम कंट्री को जोड़े, कंट्री के साथ एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कंट्री से वर्ल्ड पे पूरी इंग्लिश मीडियम ही यूनिटी, हमारी इंग्लिश मीडियम से यूनिटी मिलती है। और क्योंकि इस अगर इंग्लिश मीडियम में, अगर इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज होगा, इंग्लिश मीडियम हमारे लिटरेचर होगा, तो हमारे इंग्लिश मीडियम होने से हमारे वर्ल्ड पे हम किसी भी कंट्री में जाएं, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, तो हमारा ये सब्जेक्ट ये टॉपिक हमारे इंग्लिश हर जगह हम बोल सकते हैं, हर जगह लिख सकते हैं, हर जगह काम कर सकते हैं। इसीलिए इस समय इस एजुकेशन सिस्टम पर से इसी एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को पूरे इंडिया के लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। चाहे वो गरीब से गरीब बच्चा हो, चाहे अमीर बच्चा हो, हर कोई इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना चाहता है। क्योंकि इससे क्या है, हमारे बच्चे को न्यू जनरेशन की तरफ, नए सोच की तरफ जाने का मौका मिलता है। तो इसमें हमें इंग्लिश मीडियम को कैसे, इंग्लिश मीडियम जो हमारे रहन सहन है, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा खाना पीना है, लोग चलना बैठना है, सब हम हिंदी में ही बात करते हैं। बट हम इसको कैसे, ये हिंदी मीडियम को हमेशा बात करते हैं, इसलिए हमारे बच्चों को पढ़ने में, इंग्लिश मीडियम बोलने में तो और उनको रिटर्न करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इस चीज को दूर करने के लिए हमने एक आपके स्टेप बाय स्टेप बताना चाहते हैं कि हम हर स्टेप से कैसे इस हिंदी मीडियम को से में एटमॉस्फेयर में रहा जा सकता है, और हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम अपने एजुकेशन को भी बदल कर सकते हैं। उसको उसमें प्रॉब्लम ना आए हमारे समझने में, हमारे पढ़ने में, हमारे लिखने में। इसके लिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप लोग सबसे ज्यादा जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी एटमॉस्फेयर से, सबसे अच्छा उनका वर्ड पावर होना चाहिए। वर्ड पावर मतलब मीनिंग होनी चाहिए। मीनिंग, हर चीज की मीनिंग दोनों में पता होना चाहिए, हिंदी में भी पता होना चाहिए, इंग्लिश में पता होना चाहिए। तो हम इसके कोई भी चीज अगर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उस सेंटेंस में कोई भी अगर ग्रामर, कोई भी हमारा सेंटेंस गुड्स, जैसे आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, गुड्स, गुड माने होता है अच्छा। अगर गुड का मतलब हमें अच्छा नहीं पता होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे वो क्या है। तो इसलिए हमको हर स्टेप पे ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और उसके बाद अपने फ्रेंडशिप सर्किल में, अपने स्कूल के अंदर, अपने टीचर के साथ हमेशा इंग्लिश टॉकिंग के पर प्रेशर देना चाहिए। क्योंकि इससे हमारी इंग्लिश और स्ट्रांग होगी और हमें रीड करने में, पढ़ने में, लिखने में दोनों प्रॉब्लम होगी। अभी हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो यही कहते हैं, सर मुझे इंग्लिश नहीं हिंदी में पढ़ाइए, जो कि लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में होते हैं बट वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। क्यों ऐसा पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि उनको हिंदी ज्यादा समझ में आता है। क्योंकि एवरी टाइम पैदा होने से लेके अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, सब 10th क्लास 12th क्लास हमेशा वो हिंदी के बीच उठना बैठना रहता है, इसलिए वो हिंदी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मेरा कहना तो इससे हम और भी इसको हम, तो वो तो ठीक है, हमारे स्मार्ट ईयर में है, हमारे मम्मी पापा करते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको उसके साथ साथ अपने एजुकेशन को, अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम हिंदी से इंग्लिश करवा सकते हैं। नहीं तो जो भी अभी गाँव में, विलेज में जाओ, आप छोटी सिटी में जाओ, तो वो इंग्लिश को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं बट उनको नॉलेज 50% 30% के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जब तक वो उसको पढ़ नहीं पाएंगे, उसका मीनिंग नहीं समझेंगे, उनको जान समझेंगे नहीं, तब तक वो उसको बता ही नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। क्यों ना चाहे मैथ का सब क्वेश्चन हो, मैथ का कोई क्वेश्चन है, उसको हिंदी में जब तक उसको दिमाग में, चाहे इंग्लिश टू इंग्लिश ही ट्रांसलेट हो या हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हो दिमाग में हिंदी, तो जब तक उनको समझ नहीं है तब तक कोई क्वेश्चन लगा नहीं सकते हैं। इस चीज को हमें किसी न किसी तरीके से हमें वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ना है। अभी मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि हमको कैसे इम्प्रूव करना है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कम से कम 1 से लेकर 10 स्टेप है, जो इसको हम हिंदी मीडियम को, चीजों को इंग्लिश मीडियम में कैसे कन्वर्ट करें और आपको प्रॉब्लम ना हो, लोगों को जल्दी से ज्यादा नॉलेज हो जाए इंग्लिश मीडियम रीड करने में, राइट करने में, पढ़ने लिखने दोनों में। ठीक है, ओके, थैंक यू।